दोस्तों, आज की इस रूहानी नशिस्त में हम एक ऐसी हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों पर सुकून की रोशनी उतरती है और फिक्र की गहराइयों में चिराग जलने लगते हैं। जी हाँ, ये जिक्र है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी तालीमात और हिकमतें सदियों बाद भी जिंदा और ताज़ा हैं। क्या आपने कभी ये सवाल सोचा है कि आज की इस मसरूफ, शोरज़दा और बेसुकून दुनिया में असल राहत और अंदरूनी सुकून कहाँ से आएगा? अगर मैं आपको बताऊं कि इन सवालों का जवाब आज के जदीद दौर में नहीं बल्कि सदियों पुरानी कलंदराना तालीमात में छुपा है तो शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन यही हकीकत है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनकी तालीमात वक्त की कैद से आजाद हैं। ये वो हिकमत है जो इंसान को ना सिर्फ अपने रब से जोड़ती है बल्कि दुनियावी मुश्किलात में भी एक रास्ता दिखाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि वो तालीमात जो सदियों पहले दी गईं आज अगस्त 2025 के इंसान के दिल के करीब और अमली जिंदगी के मसाइल का हल बनकर सामने आती हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ने वाले बल्कि उस रूहानी खजाने में झांकेंगे जो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत के लिए छोड़ा। ये वो दानाई है जो आज के दौर की बेचैनी, डिजिटल खल्फशार, टूटे रिश्तों और मकसदियत से खाली जिंदगी को मानी और सुकून अता करती है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम उनकी तालीमात की गहराई में उतरेंगे, अबदी दाना का तारुफ, उनकी शख्सियत और पैगाम की झलक, अमली हिकमत के स्तून, फकर, हाजिर दिली और इनकसारी का राज, जदीद मसाइल और कदीम हल, आज के इंसान के मसाइल के जवाब, हिकमत का अमली नफाज, रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने के तरीके, अबदी विरासत और अमल की दावत। ये तालीमात हमारे लिए क्या पैगाम रखती हैं? मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा दास्तान उर्दू पर आए हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर रोज हमारी पेश की गई ऐसी ही मार्फत भरी दास्तानों का हिस्सा बन सकें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर बाब आपको एक नए राज, एक नई बसीरत और एक नए रूहानी दरवाजे तक ले जाएगा। तो आइए एहतराम, मोहब्बत और मार्फत की गहराइयों में डूब कर चलते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब, आके देख सकें कि उनकी सदियों पुरानी तालीमात आज भी हमारे दिलो दिमाग को किस तरह रोशनी अता करती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, इंसान जब अपनी जिंदगी के बोझ तले दब जाता है, दिल में हजारों सवालों के भंवर उठते हैं और दुनियावी शोर उसकी रूह के कानों को बहरा कर देता है, तब उसके अंदर एक पुकार जन्म लेती है, काश कोई हो जो मुझे बता दे कि असल सुकून कहाँ है। यही वो लम्हा है जहां तारीख की एक अबदी हस्ती हमारे सामने आती है जिन्हें दुनिया हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वो महज एक सूफी या दरवेश नहीं थे बल्कि एक ऐसे सच्चे दाना, एक ऐसे रूहानी मामार जिनकी फिक्र और तालीमात वक्त की कैद को तोड़कर बराह रास्त आज के इंसान के दिल से हम कलाम होती हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। आप 13वीं सदी में हिंद की सरजमीन पर जलवागर हुए। जाहिरी तौर पर आप एक फकीर की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन असल में आपका मुकाम उस इल्म से भी आगे था जो किताबों के सफ़ों में बंद हो। आपने अपने वक्त के जाहिरी इल्म में महारत हासिल करने के बाद हकीकत की वादी में कदम रखा और फकरो मार्फत के उस समुंदर में डूब गए जहां से सदियों तक रोशनी फूटती रही। आपकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि आपने जाहिरी दुनियावी जाहो जलाल को ठुकरा कर एक फकीराना जिंदगी अपनाई। लेकिन ये फकर कमजोरी नहीं था बल्कि वो फकर था जिसके बारे में कहा गया है, अल फकर फखरी, यानी फकर मेरा फखर है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का मरकज यही पैगाम था कि असल ताकत दुनियावी इख्तियार या दौलत में नहीं बल्कि इनकसार, मोहब्बत और दिल की आजादी में है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि सदियों पुराने किसी दरवेश की बात आज 2025 के इंसान को क्यों मुतासर करे? इसका जवाब ये है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। हमारी तिश्नगी, हमारी बेसुकूनी और सुकून की तलाश वही है जो उस वक्त के इंसान की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में शोर कम था और आज शोर बहुत ज्यादा है, मगर रूह की प्यास आज भी वही है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इंसान को यही बताया कि असल सुकून का रास्ता बैरूनी दुनिया से नहीं अंदर से निकलता है, और यही वो नुक्ता है जो आज के थके हारे इंसान को बराह रास्त उनकी तालीमात से जोड़ देता है। मोहतरम नाजरीन, हमने देखा कि बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह महज एक सूफी या वली नहीं थे बल्कि एक ऐसे अबदी दाना जिनकी हिकमत वक्त के
हर दौर को मुनव्वर करती है। उनकी तालीमात हमें ये दावत देती हैं कि अपनी तवज्जो दुनिया के हंगामों से हटाकर अंदर की गहराइयों में झांकें, जहां से असल सुकून और रोशनी फूटती है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात सिर्फ नारे या वाज न थीं, बल्कि वो ऐसे असूल थे जिन्हें अगर जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो इंसान के अंदर और बाहर की दुनिया बदल सकती है। ये वो अमली सतून हैं जिन पर एक मोमिन की सच्ची जिंदगी खड़ी होती है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये दर्स देते कि इंसान को अपने अमल पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि उसके नतीजे पर। दुनियावी ख्वाहिशात का सबसे बड़ा जहर यही है कि हम हर वक्त नतीजे की फिक्र में जलते रहते हैं। मेरी मेहनत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कामयाब हुआ या नाकाम। लेकिन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीर वो है जो अमल करे मगर दिल को नतीजे की कैद से आजाद रखे। यही तालीम आज के दौर के इज़्तिराब और बेसुकूनी का इलाज है। जब हम नतीजे की फिक्र छोड़कर सिर्फ अमल को खलूस से करने लगते हैं तो दिल से बोझ हट जाता है और सुकून पैदा हो जाता है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में एक बड़ी रोशनी हाजिर दिली है, यानी दिल और दिमाग को मुकम्मल तौर पर हाल में रखना। वो कहा करते, जो लम्हा तुम्हारे पास है वही असल जिंदगी है। माजी गुजर गया, मुस्तकबिल आना बाकी है, हकीकत सिर्फ हाल है। आज के डिजिटल शोर में ये तालीम सोने की मानिंद है। हम में से ज्यादातर तो गुजरे वक्त के पछतावों में डूबे रहते हैं या आने वाले कल की फिक्र में घुलते रहते हैं। नतीजा ये कि हाल हमारे हाथ से फिसल जाता है। अगर हम बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकमत को अपनाएं तो ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलेगा बल्कि हर लम्हा इबादत और मार्फत का दरवाजा बन सकता है। दुनिया का निजाम मुकाबले, शोहरत और ताकत की बुनियाद पर चलता है, मगर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक असल ताकत आजिज़ी में है। वो कहते थे, जो दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। इनकसार का मतलब ये नहीं कि इंसान कमजोर हो जाए, बल्कि ये कि वो अपनी अना को तोड़ दे। यही इनकसार रिश्तों में मोहब्बत को बढ़ाता है, दिलों को जोड़ता है और इंसान को अल्लाह के करीब करता है। मोहतरम दोस्तों, जमाना बदलता है, अंदाजे जिंदगी बदल जाते हैं, लेकिन इंसान के अंदर के सवाल वही रहते हैं। दिल की प्यास, रूह की बेसुकूनी और असल मकसद की तलाश हमेशा एक जैसी रहती है। आज का इंसान गाड़ियों, टेक्नोलॉजी और सहूलतों से घिरा हुआ है, मगर अंदर से खाली है। यही वो जगह है जहां हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सदियों पुरानी हिकमत आज के मसाइल का हल बनकर सामने आती है। आज हर वक्त हमारे फोन बजते हैं, नोटिफिकेशंस की बारिश होती है, मालूमात का समुंदर हमें थका देता है। हम जितना जानते हैं उतने ही ज्यादा बेचैन होते जा रहे हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दिल को खामोशी में ढूंढो, सुकून शोर में नहीं बल्कि खामोशी में है। ये तालीम आज के दौर के लिए मशअले राह है। जब हम रोज चंद लम्हे खामोश बैठकर अपने रब को याद करते हैं, अपनी रूह की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो ये सुकून हमें उस डिजिटल हजूम से आजाद कर देता है जिसने हमें कैदी बना रखा है। आज के इंसान का दूसरा बड़ा मसला टूटते रिश्ते हैं। मोहब्बतें मुफाद की नजर हो चुकी हैं और रिश्तों में बेएतमादी बढ़ती जा रही है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का मरकज मोहब्बत और बेगर्जी थी। आप फरमाते, मोहब्बत वो है जो लौटाने के लिए ना हो बल्कि बांटने के लिए हो। अगर हम इस असूल को अपनी जिंदगी में अपना लें तो रिश्तों में नई रूह पैदा हो सकती है। खुद गर्जी की बजाय कुर्बानी और इसार, शिकायत की बजाय सब्र और शफकत, यही वो जज्बे हैं जो आज के टूटे दिलों को जोड़ सकते हैं। आज का इंसान हर वक्त ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करने के पीछे भाग रहा है, बड़ी गाड़ी, नया फोन, आला ओहदा, मगर इस दौड़ के बावजूद दिल खाली है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिसने दिल को रब से जोड़ लिया उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। ये पैगाम हमें बताता है कि असल तस्कीन दौलत या सामाने ऐश में नहीं बल्कि उस ताल्लुक में है जो हमें अपने रब के करीब कर दे। जब इंसान इस ताल्लुक को पा लेता है तो दुनिया की चमक उस पर असरअंदाज नहीं होती। दोस्तों, इल्म अगर सिर्फ किताब के सफ़ों में कैद रहे तो दिल को रोशनी नहीं देता, और दानाई अगर जिंदगी का हिस्सा ना बने तो महज कहानी रह जाती है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की असल खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ नजरिए नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में अपनाए जाने वाले अमली असूल हैं। आइए देखते हैं कि उनकी हिकमत को
हम अपने आज में कैसे जिंदा कर सकते हैं। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा सबक ये था कि इंसान लम्हा मौजूद को रब की याद से भर दे। आप कहते जो लम्हा तुम्हारे हाथ में अल्लाह की याद से खाली गुजरा वो लम्हा जाया हुआ। रोजाना चंद लम्हे निकालिए, चाहे सुबह के वक्त हो या रात के सकूत में। आंखें बंद करें, दिल को पुरसुकून करें और अल्लाह का जिक्र करें। ये छोटा सा अमल आपकी पूरी दिन की कैफियत बदल सकता है। हम अक्सर माजी के जख्मों, लोगों की बातों या नाकामियों को दिल में बोझ बनाकर रखते हैं। नतीजा ये कि हमारा दिल थक जाता है। कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, फकीर वो है जो दिल पर बोझ न रखे, जो छोड़ दे और आजाद हो जाए। अमली तौर पर इसका मतलब ये है कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा अपने दिल के जख्मों को मुआफ करना सीखना है। ये मुआफी सबसे पहले हमें खुद को सुकून देती है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में एक सतून मोहब्बत और शफकत है। आप फरमाया करते, दिल की अजमत ये है कि वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। रोजमर्रा जिंदगी में इसको अपनाने का मतलब ये है कि छोटे छोटे नेकी के काम करें। किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, किसी मोहताज की मदद कर देना या किसी गमगीन दिल को तसल्ली देना, ये छोटे अमल मुआशरे को बदलने की ताकत रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, वक्त गुजरता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, मगर वो सदाएं जो हक की तरफ बुलाती हैं वो अबदी होती हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात भी ऐसी ही अबदी सदा हैं। ये तालीमात हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए दी गई हैं। हमने इस सफर में देखा कि कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत 5 सतूनों पर खड़ी है। नतीजों से बेनियाजी और अमल की खालिस लगन, लम्हा मौजूद को रब की याद से रोशन करना, इनकसार को ताकत मानना, जदीद मसाइल के लिए पुरानी रोशनी को तलाश करना और अपनी जिंदगी को मोहब्बत, सुकून और मकसद से भर देना। ये तालीमात हमें याद दिलाती हैं कि असल सुकून दुनिया की दौड़ में नहीं बल्कि रब के जिक्र और इंसानियत की खिदमत में है। अब सवाल ये है कि हम इस रोशनी को अपनी जिंदगी में कैसे ले आएं। जवाब सादा है, छोटे छोटे कदम, रोजाना की मश्क और दिल को जगाने का अज़्म। ये तालीमात सिर्फ किताबों या वीडियोस में रहने के लिए नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग में उतरने के लिए है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस इल्म को मजीद गहराई से समझें और अपनी रूह के सफर में एक नया दरवाजा खोलें तो दास्तान उर्दू ने एक खास ई बुक तैयार की है जिसका नाम है फकर का राज, बातिन का रास्ता। ये एक डिजिटल किताब है जिसकी कीमत 300 रुपए रखी गई है। याद रहे, ये कीमत इस इल्म की नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत का इजहार है, वो मोहब्बत जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है। अगर कोई दोस्त ये कीमत अदा ना भी कर सके तब भी ये किताब उसकी है, उसका हिस्सा है, उसका हक है। इस किताब को हासिल करने के लिए सिर्फ ये करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए। आइए दुआ में शामिल हो जाइए। या अल्लाह, हमें बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और तेरे तमाम औलिया की तालीमात को समझने, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने और अपने दिल को तेरी याद से रोशन करने की तौफीक अता फरमा। या रब, हमारे दिलों के जख्म भर दे, हमारी बेसकूनी को सुकून में बदल दे और हमें इस दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत का साया अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप सब से गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूलियत का जरिया बने। अगर आपने अभी तक दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ही मार्फत भरी दास्तानें मिलती रहें। मैं हूं एजाज काज़मी, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।